गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूँ रचना और स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल गार्डनिंग विद रचना में। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पिछले साल के कुछ पोर्चुलाका या पर्सलेन के पौधे बचे हुए हैं और अब वो बिल्कुल ही ख़राब कंडीशन में आ गए हैं और अगर आपने अपने पोर्चुलाका पर कुछ भी ज़रूरी काम नहीं किए हैं तो यही सही समय है। अगर आप अभी अपने पोर्चुलाका पर ये ज़रूरी काम कर लेंगे तो आने वाली पूरी गर्मियों तक आपके पौधों पर अच्छी ग्रोथ भी होती रहेगी और लगातार हैवी फ्लावरिंग आपको मिलती रहेगी। ये काम आप अपने पोर्चुलाका के पौधों पर अभी कर लेंगे तो 7-8 दिनों में ही नई नई ग्रोथ निकलनी शुरू हो जाएगी और 15 से 20 दिनों में ही आपके पौधों पर छोटी छोटी सी कलियां बननी शुरू हो जाएंगी और देखते ही देखते पौधा पूरी तरह से फूलों और कलियों से ढक जाएगा। ये जो पौधे आप अभी वीडियो में देख रहे हैं, ये मेरे पिछले साल की समर फ्लावरिंग का वीडियो है फ्रेंड्स, जिसमें मेरे सारे गमले पोर्चुलाका के फूलों और कलियों से भरे हुए थे। देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, फूल कितने ही वाइब्रेंट कलर्स में आए थे और पौधे भी कितने स्वस्थ थे। पर जैसे ही ठंड आई, पौधे डोरमेंसी में चले गए और डोरमेंसी में जाने की वजह से मेरे पोर्चुलाका के पौधों की कंडीशन अब देखिए कैसी ख़राब हो गई है। सारे पौधे बिल्कुल सूखे सूखे से हो गए हैं, बेजान से, और लगी लगी सी इनकी स्टेम्स हो गई हैं। तो आज मैं आपको फ्रेंड्स 2 तरीके से बताऊंगी कि कैसे आप अपने पुराने पोर्चुलाका को दोबारा से स्वस्थ बना सकते हैं और कैसे उन्हें हैवी फ्लावरिंग लेने के लिए तैयार कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है फ्रेंड्स कि आप अपने पुराने पौधों को पूरा रिपोर्ट करें, नई मिट्टी बनाएं और उसमें पौधों को लगाएं। उसके बाद ही आपको अपने पोर्चुलाका पर हैवी फ्लावरिंग मिलेगी। रिपोर्ट किए बिना भी पुराने गमले में ही अगर आप कुछ ज़रूरी काम कर लें और एक अच्छी खाद अपने पौधे को दे दें तो उसी पौधे को आप स्वस्थ भी बना सकते हैं और उससे हैवी फ्लावरिंग भी ले सकते हैं। तो पहला तरीका जो आज मैं आपको बताऊंगी, उसमें हम अपने पुराने गमले में ही बिना रिपोर्ट किए कुछ ज़रूरी काम करके अपने पौधे को स्वस्थ भी बनाएंगे और उसे हैवी फ्लावरिंग भी लेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपने पुराने पौधों की अच्छे से साफ़ सफाई कर लेनी है। जितनी भी सूखी हुई पत्तियाँ, स्टेम्स या फिर घास वगैरह जो उग आई हैं, उन्हें भी आप निकाल लीजिए। चाहे आप अपने पोर्चुलाका को रिपोर्ट करें या ना करें, पौधे की अच्छे से साफ़ सफाई इस समय पर करना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। साफ़ सफाई के बाद जितनी भी बिल्कुल सूखी सूखी सी डेड स्टेम्स हैं, जिनमें ज़रा भी हरापन नहीं है और बहुत लगी लगी सी हो गई हैं, उन्हें कट करके हमें हटा देना है। पर जो थोड़ी बहुत भी हरी हरी सी स्टेम्स पौधे में दिख रही हैं, उनको ही बस आपको गमले में रहने देना है। इसके बाद आप इन सभी स्टेम्स की ऊपर ऊपर से हल्की हल्की सी प्रूनिंग कर लीजिए। पौधे की कंडीशन के हिसाब से आप प्रूनिंग करिए फ्रेंड्स। फिर चाहे आप सॉफ्ट प्रूनिंग करिए या फिर हार्ड प्रूनिंग करिए, पौधे को कोई भी टाइप का नुकसान नहीं होगा। अगर आप अपने इन पुराने पौधों की हार्ड प्रूनिंग भी करते हैं तो भी डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि पोर्चुलाका एक बहुत ही हार्डी प्लांट होता है, बहुत ही आसानी से ग्रो कर जाता है और तेज़ी से फैल भी जाता है। जैसे ही आप प्रूनिंग करेंगे, 5-6 दिनों में ही नई नई पत्तियां और नई नई ग्रोथ होती हुई आपको दिखने लगेगी और बहुत जल्द ही आपका गमला पूरा नई नई ग्रोथ से भर जाएगा और घना हो जाएगा। तो प्रूनिंग आप अपने हिसाब से अपने पौधे की ज़रूरत अनुसार ही करिए। ये दोनों काम करने के बाद अब हमें अपने पोर्चुलाका के पौधों में बस एक अच्छी खाद देनी है ताकि ये पौधे वापस से ग्रोथ करना शुरू कर सकें। तो खाद कौन सी देनी है ये मैं आपको आगे अपने वीडियो में बताऊंगी फ्रेंड्स। अब दूसरा तरीका है कि आपने जो भी अपने पुराने पोर्चुलाका के पौधे की कटिंग की थी, उसमें जो भी स्टेम्स थोड़ी हरी हरी सी थी, उनको इकट्ठा कर लीजिए और अब हम उन स्टेम से स्टेम कटिंग करके नए गमले में नए पोर्चुलाका के पौधे तैयार करेंगे। स्टेम कटिंग से भी फ्रेंड्स पोर्चुलाका बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी ग्रो करता है और बहुत ही जल्दी घना भी हो जाता है। तो नए गमले में पौधे तैयार करने से पहले आपको 2 बातों की सावधानी रखनी होगी। पहला ये कि आप ये ज़रूर चेक कर लें कि जो गमला आप यूज़ करने वाले हैं उसके ड्रेनेज होल्स प्रॉपरली खुले हैं कि नहीं।
पोर्चुलाका एक सक्यूलेंट फैमिली को बिलोंग करता है फ्रेंड्स। इनको ज़्यादा पानी बिल्कुल भी पसंद नहीं होता। ज़्यादा पानी होने से पौधा धीरे धीरे गलने लगता है और पौधे ख़राब भी हो जाते हैं। तो इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखिए कि आपका गमला वेल ड्रेन्ड होना चाहिए, उसमें पानी रुकना नहीं चाहिए। दूसरी बात जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है कि जो भी मिट्टी हम अपने गमले में यूज़ करेंगे वो बहुत ही वेल ड्रेन्ड होनी चाहिए। मिट्टी बिल्कुल भुरभुरी और रेतीली होनी चाहिए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए कि उसमें जैसे ही आप पानी डालें तो तुरंत पानी नीचे से निकल जाए, मिट्टी में ज़्यादा देर तक रुके ना। तो मैंने जो अपने पोर्चुलाका के पौधों के लिए एक वेल ड्रेन्ड सॉइल मिक्सचर बनाकर तैयार किया है, उसमें मैंने 50% गार्डन सॉइल, 30% सैंड और 20% वर्मी कंपोस्ट का रेशियो लिया है। तो आप भी इसी रेशियो में एक अच्छी सॉइल मिक्स बनाकर अपने पोर्चुलाका के पौधों के लिए तैयार कर सकते हैं। एक अच्छी सॉइल मिक्स बनाने के बाद अब मैं आपको कटिंग्स लगाकर दिखा रही हूँ। इनको लगाना बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। कुछ 3 से 4 इंच की कटिंग्स आप हर स्टेम में से कर लीजिए और फिर इन्हीं छोटी छोटी कटिंग्स को आप थोड़ी थोड़ी सी दूरी पर मिट्टी में दबा दीजिए। बहुत ही आसानी से ये लग जाती हैं और बहुत ही जल्दी ग्रो कर जाएंगी, नई नई पत्तियाँ आने लगेंगी और धीरे धीरे पूरा पौधा घना हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसानी से आप इनकी कटिंग्स को लगाकर बहुत सारे गमले रेडी कर सकते हो, जिससे कि पूरी गर्मियाँ आपको फूलों की कमी नहीं लगेगी। ये सभी पोर्चुलाका पर्सलेन के पौधे फूलों से हमेशा भरे रहेंगे। अब जब हमने 2 तरीके से अपने पोर्चुलाका के पौधों को आने वाले फ्लावरिंग सीज़न के लिए तैयार कर लिया है, तो अब लास्ट में हमें इन पौधों को एक अच्छा फर्टिलाइज़र भी देना होगा। हम इन पौधों की मिट्टी में पानी न देकर सीधे एक बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर देंगे। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र कैसे बनाना है, आइए इस बारे में बात कर लेते हैं। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने के लिए आपको ले लेना है 1 लीटर पानी और इस पानी में जो सबसे पहले आपको ऐड करना है वो है 200 ग्राम के आसपास वर्मी कंपोस्ट। इसके बाद आप इसमें ऐड करिए करीब 1 मुट्ठी नीम खली की। नीम खली बहुत ज़रूरी है इस समय पर अपने पौधों में यूज़ करना फ्रेंड्स, क्योंकि नीम खली एक नेचुरल इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का काम करती है। मिट्टी में अगर कोई भी कीड़े मकोड़े, चींटी या फंगस कुछ भी अगर होंगे तो वो नीम खली से ख़त्म हो जाएंगे और फिर आपके पौधे जो आपने अभी रेडी किए हैं वो ख़राब नहीं होंगे। अगर आपके पास नीम खली घर पर नहीं है तो आप नीम खली की जगह 1 स्पून हल्दी पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जो नेक्स्ट चीज़ हम पानी में ऐड करेंगे वो है 1 स्पून फ्रेश चाय की पत्ती। चाय की पत्ती पोर्चुलाका पर बहुत फ़ायदेमंद होती है फ्रेंड्स। ये कई तरह से पोर्चुलाका के पौधे में फ़ायदा करती है। सबसे पहले तो इसमें NP और K मतलब नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, पर नाइट्रोजन इसमें अधिक मात्रा में होती है, जिसको देने से पौधे पर जल्द ही नई नई पत्तियां आनी शुरू हो जाती हैं और पौधे की ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ने लगती है। दूसरा कि चाय की पत्ती में मिट्टी को एसिडिक बनाने के भी गुण होते हैं, जो कि पोर्चुलाका की ग्रोथ और फ्लावरिंग दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है। चाय की पत्ती मिट्टी को भुरभुरी और काफ़ी उपजाऊ बना देती है, जिसकी वजह से पोर्चुलाका में आपको बहुत ही हैवी फ्लावरिंग कुछ ही समय में मिलनी शुरू हो जाएगी। बस अब ये सारी चीज़ें मिलाकर आपको 1 दिन के लिए इस पानी को छोड़ देना है और जो लिक्विड फर्टिलाइज़र अगले दिन बनकर तैयार होता है उसको आपको अपने पोर्चुलाका के सारे तैयार पौधों में देना है। ये लिक्विड फर्टिलाइज़र देने के बाद आपको 15 से 20 दिन तक कोई भी फर्टिलाइज़र अपने पौधों में नहीं देना है। बस जैसे ही आपको अपने पौधे की मिट्टी सूखी हुई दिखे, आप पौधे को पानी देते रहिए। इस प्रोसेस के बाद आपको अपने इन पौधों को 1 दिन के लिए एक शेडी एरिया में रख देना है। तेज़ धूप में बिल्कुल भी नहीं रखना है फ्रेंड्स। बस 1 दिन के लिए ही इनको शेडी एरिया में रखिए और उसके बाद आप इनको फिर से ऐसी जगह पर रखिए जहाँ तेज़ और डायरेक्ट धूप इनको मिले, क्योंकि जितनी ज़्यादा धूप इनको मिलेगी उतनी ही तेज़ी से ये पौधे ग्रो करेंगे और जितनी ही तेज़ी से ये पौधे ग्रो करेंगे उतनी ही जल्दी आपको अपने पौधों पर हैवी फ्लावरिंग भी मिलनी शुरू हो जाएगी।
तो मेरे बताए तरीके से अगर आप अपने पोर्चुलाका पर काम करेंगे तो निश्चित ही आपके पोर्चुलाका बहुत तेज़ी से ग्रो भी कर जाएंगे और जल्दी ही अनगिनत फूल और कलियों से आपके पौधे भर भी जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो काइंडली मुझे लाइक करें और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो काइंडली मुझे सब्सक्राइब करें। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।